ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 25वें अध्याय 25वां अध्याय, जिसमें श्री शंकरकृष्ण देव जी का विवरण और उनकी स्तुति की गई है, इस पाठ का अध्ययन पाठ करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से प्रसिद्ध भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूप होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है, अर्थात देखने वाले को और जो दृश्य जिसे देखा जा रहा है, इन दोनों को खींचकर एक कर देती है। इसलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी भक्त लोग इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं, उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल, अर्थात ये पृथ्वी सरसों के दाने के समान दिखाई देती है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, अर्थात इस पूरे विश्व को जब उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रिकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 होती है। ये सभी 3 आंखों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नाखून मणियों की पंक्ति के समान दैदीप्यमान हैं, अर्थात प्रकाशित हैं। जब अन्य प्रधान भक्तों के साथ अनेकों नागराज अन्य भक्ति से उन्हें प्रणाम करते हैं, अर्थात अन्य किसी को भी न चाहकर केवल उन्हीं को प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नख मणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कमनीय कपोलों वाले मनोहर मुखारविंदों की मनमोहनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजों की कन्याएं तरह तरह की इच्छाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित उनकी वल्ले विलसित लंबी लंबी सफेद रंग की सुंदर भुजाओं पर अर्गजा, चंदन और कुमकुम पंख का लेप करती हैं। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय कमल में काम का संचार हो जाता है। तब वे अनेक मदविह्वल सैकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुदित मुखरविंद की ओर मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज्जा भाव से निहारने लगती हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमर्ष अर्थात असहनशीलता और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनकी आंखें लगातार प्रेम मद से मुदित, चंचल और विह्वल रहते हैं। वे सुललित वचन अमृत से अपने पार्षद और देवयूथुपों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल्की मूठ पर रखा रहता है। वे उदार लीला में भगवान संकर्षण गले में वैजंती माला धारण किए रहते हैं, तो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई सोने की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिनकी सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भंवरे लगातार मधुर गुंजार करके उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मोक्ष की इच्छा चाहने वालों के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व, रज और तमो गुणात्मक ज्ञानमय हृदय ग्रंथियों को तत्काल काट देते हैं, उसी वक्त काट देते हैं।
उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था। जिनकी स्थिति पड़ने से अर्थात जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतुभूत सत्व आदि प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव अर्थात अनंत है और अकृत अर्थात अनादि है, तथा जो अकेले होते हुए ही इस नानात्मक अर्थात विविध प्रकार के प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है, दिखाई दे रहा है अर्थात महसूस हो रहा है, तथा अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई उनकी वीरतापूर्ण लीलाओं को परम पराक्रमी शेर ने आदर्श मानकर अपनाया है। उन उदार वीर्य संकर्षण भगवान से हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्व में स्वरूप धारण किया है, जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अचानक तथा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष, मोक्ष की इच्छा चाहने वाले पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है। यह पर्वत, नदी और समुद्र आदि से पूर्ण सारा भूमंडल उन हजारों मुखों वाले भगवान के एक मस्तक पर एक रजह कण के समान रखा हुआ है, अर्थात एक धूल की छोटे से कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है, अर्थात कोई सीमा नहीं है। किसी के 1000 जीवे हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है। वास्तव में उनके वीर्य, अतिशय गुण और प्रभाव असीमित हैं, असीम हैं। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपने ही महिमा में स्थित स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। राजन, भोगों की कामना वाले, भोगों की इच्छा करने वाले पुरुषों की अपनी कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ही ये गतियां हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिमाण से प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वे इतनी ही हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाऊं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का यह 25वां अध्याय सुखदेव मुनि जी द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया। आगे अब ये अध्याय आगे बढ़ते बढ़ते अगले 26वें अध्याय में हम जानेंगे। इस प्रकार यह आप सभी द्वारा सर्वित 25वां अध्याय सुना गया। ओम नमो नारायण चैनल द्वारा इन श्री मद्भागवत की पुण्यमयी कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ओम नमो नारायण चैनल एक सनातन चैनल है। कृपया इसे सब्सक्राइब करके इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करके इन पुण्यमयी कथाओं को प्रचारित और प्रसारित करने में सहयोग करें तथा पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।